रिकॉर्डिंग से। ईडीए में हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोलते हैं इसको, फर्स्ट वाला करते हैं पहले फाइल, ठीक है। दूसरा तो खाली होगा मेरे ख्याल से तो, नहीं हाँ खाली है ठीक है, तीसरा भी खाली होगा। ये क्वेश्चंस को लेके करा था मैंने, देख लेंगे, अब तुम्हारे साथ कर ही रहा हूँ तो बता दूंगा, ठीक है? इसके अंदर बहुत है ना ठीक है, ये सीएसवी फाइल है वगैरह जो भी है। ठीक है, पार्ट वन क्या है, डेटा एनालाइजिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है जो हमने कल थ्योरेटिकल पढ़ा भी था। अब थोड़ा थोड़ा आप कैच कर जाओगे, और जिसने नहीं किया तो उधर बैठ जाओ अपने नीचे, एक ही खेलेंगे हम अभी। चलो, आज मेरा काम खराब है, आज मैं नहीं करूंगा, नहीं ध्यान से देख लो। ये लो, प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, पूरे डेटा के एंड से एंड तक सब बता रखा, ठीक है यहाँ पे। व्हाट इज डेटा एनालाइजिंग प्रोसेस, एनालाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है, डेटा एनालिस्ट वालों को भी यही जरूरत होती है, डेटा साइंटिस्ट को भी यही जरूरत होती है, जब डेटा को एनालाइज करना है, ठीक है, प्रोसेस है। अब प्रोसेस में क्या क्या आता है आपके पास, क्वेश्चन पूछने। डेटा रैंगलिंग, अब आप पूछोगे रैंगलिंग क्या होता है, क्लीन वगैरह होता है ना, क्लीन करना डेटा को, वो उसमें आता है, ठीक है। मंगलिंग भी बोलते हैं इसको, तो थोड़े टर्म्स अजीब से हैं। फिर आता है ईडीए, डेट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालाइजिंग, ठीक है। फिर कंक्लूजन्स निकालते हैं, फिर कम्युनिकेशन रिजल्ट्स, जो आप एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में या फिर नंबर्स की फॉर्म में सामने वाले को प्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये कहता है द डेटा एनालिसिस प्रोसेस इन्वॉल्विंग एग्जामिनिंग, डेटा को एग्जामिनिंग करोगे आप, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करोगे, ट्रांसफॉर्मिंग इंटरप्रेटिंग डेटा टू अनकवर मीनिंगफुल इनसाइट्स, आपके पास रैंडम डेटा होगा कोई, उसके मतलब निकालने, मीनिंग निकालना, ठीक है, उस डेटा में से, एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, आप फिर उसके बेस पे डिसीजंस लेते हो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट फीचर विल बी कंट्रीब्यूट टू माय एनालाइजिंग, फीचर्स क्या होते हैं, कॉलम्स, राइट, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा मेरे पास 100 कॉलम्स है, 50 कॉलम है, उसमें कौन से कॉलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे पता लगेगा हमें, कोलेशन से। हाईली कोलेटेड होंगे तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो नेगेटिवली कोलेटेड तो कोई लेना देना ही नहीं है ना उसका, तो मैं उसको डिलीट करूंगा, ठीक है। तो वो कोलेशन से पता लग जाएगा, तो ऐसी चीजें हमें पता करनी पड़ती है, ठीक है। व्हाट फीचर विल आर नॉट इंपॉर्टेंट टू माय एनालाइजिंग, कौन सा फीचर मेरी एनालाइजिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका क्या करूंगा, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको डेटा देखते सर ही पूछने हैं खुद से, ठीक है। विच ऑफ द फीचर हैविंग स्ट्रॉन्ग कोलेशन, कौन से फीचर्स है जिनके स्ट्रॉन्ग कोलेशन है, टॉप 5 टॉप 9 निकालोगे आप, है ना। हाँ, डू आई नीड डेटा प्री प्रोसेसिंग, क्या मुझे डेटा प्री प्रोसेस करने की जरूरत है। अब ये प्री प्रोसेस क्या है अभी आगे बताता हूँ मैं आपको। व्हाट काइंड ऑफ फीचर मैनिपुलेटिंग या फीचर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड, कौन से फीचर में मैनिपुलेशन या फिर फीचर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, वो सारी ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, डेटा को देखते सर ही, कोई भी डेटा होगा आपके हाथ में, ये क्वेश्चन तो पक्के हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डेटा रैंगलिंग। अब डेटा रैंगलिंग क्या होता है, या मंगलिंग बोल सकते हैं इसको। देखो, डेटा रैंगलिंग ऑल्सो नोन एज डेटा मंगलिंग, ठीक है, रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और प्रिपेयरिंग रॉ डेटा फॉर एनालाइजिंग। आपके रॉ डेटा को प्रिपेयर करता है एनालाइज करने के लिए, तीन चीजें होंगी इसके अंदर, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और एनालाइजिंग, ठीक है। क्लीनिंग समझ आ रहा है कि डेटा को क्लीन करना, जो भी आपके वैसी डेटा है, बेकार डेटा एन एन वगैरह जब कोई करके, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग नहीं समझ आ रहा होगा क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, है ना, ट्रांसफॉर्मर्स बन जाएंगे, नहीं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अभी बताता हूँ। ये पता है एनालाइज करना, रॉ डेटा क्या होगा, जो आपके पास रैंडम डेटा आ गया, कोई भी डेटा, उसको क्लीन करा, सब बढ़िया करा, उसके बाद एनालाइज करोगे उस डेटा को देखकर, चार्ट बना के, सारा कुछ लिख के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या क्या इट इन्वॉल्व, तीन चीजें तो पता लगी आपके डेटा मंगलिंग के रैंगलिंग के अंदर होता क्या, ठीक है। कन्वर्टिंग डेटा इनटू अनस्टेबल फॉर्मेट, ठीक है, अनएबल फॉर्मेट टू रिजॉल्विंग इनकंसिस्टेंट हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, मतलब इट इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व होता है सबके अंदर, कन्वर्ट करना डेटा इनटू यूजेबल फॉर्मेट, यूजेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना, क्या पता आपका जो नंबर है वो स्ट्रिंग के अंदर है, कोटेशंस में आ रहा है, तो उसका डेटा टाइप चेंज करना, ये क्या है, यूजेबल फॉर्मेट में लेकर आना ना, तभी तो कैलकुलेशंस होगी, मीन मीडियन मोड किस पे लगाओगे, नंबर्स पे लगा सकते हो, स्ट्रिंग पे तो ना लगेगा, ठीक है, ऐसी चीज होगी। रिजॉल्व करना इनकंसिस्टेंसी, क्या पता आपका डेटा में मेल फीमेल लिखा आ रहा और कहीं पे गलती से उसने किसी ने नंबर डाल दिया उस कॉलम के अंदर, तो वो गलत हो गया ना, तो वो क्या इनकंसिस्टेंसी है, उसको ठीक करना। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एंड रिकंस्ट्रक्टिंग डेटा एज नीडेड, ठीक है। डेटा रैंगलिंग इंश्योर दैट डेटा इज एक्यूरेट, डेटा रैंगलिंग से इंश्योर क्या कर पा रहे हो, डेटा आपका एक्यूरेट हो गया, कंप्लीट हो गया, एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मेक इट सुटेबल फॉर एनालाइजिंग प्रोसेस, इसके लिए सुटेबल होता है, ठीक है। तो अब ये चीज करने के लिए सबसे पहला काम क्या हो, गैदरिंग डेटा, डेटा को लेकर आना। कहाँ से लाओगे, सीएसवी फाइल से तो आपने देखा है कैसे कैसे ला सकते हो डेटा, है ना। तो एपीआई से कैसे लेकर आना है, वेब स्क्रैपिंग से कैसे लेकर आना है, डेटा बेसिस से कैसे उठाना है, ये आपको देखना है,
ठीक है। एपीआई आपको दी जाती है एक, कि जैसे मान लो अ, मान लो ट्रांसपोर्ट वालों की ट्रैफिक लाइट, जो भी ट्रैफिक वाले होते हैं उनकी वेबसाइट है, ठीक है। अब आपको, आपकी कोई कंपनी है, आपको पता करना है यार इस टाइम पे इतने में यहाँ पर कब कौन सा ट्रैफिक रहता है, कब रहता है, कितने बजे ट्रैफिक रहता है। तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे ना कि ट्रैफिक वालों को जाके कि मेरे को एक एपीआई दो, अपनी अपना डेटा, मतलब एपीआई मतलब डेटा फॉर्मेट, कि एपीआई दो जिससे मैं अपना काम कर पाऊँ, क्योंकि वो सारा डेटा नहीं देगा आपको। आपको ये नहीं कहेगा आईडी पासवर्ड लो मेरा और कर लो काम, ये नहीं करेगा। वो कहेगा सिर्फ आपको उतना ही डेटा दूंगा जितना आपको रिक्वायर्ड है। हाँ, उसको एपीआई की फॉर्म में देते हैं, एक लिंक टाइप। वो पकड़ाते हैं, वो हिट मारता है, उसके हिसाब पे डेटा आता है, ठीक है। ऐसे समझ लो, एक आइडिया दे दिया मैंने आपको। जैसे पेटीएम है, पेटीएम पे बुक क्या बोलते हैं, टिकट भी बुक होते हैं, पीवीआर की सब कुछ होता है ना। पीवीआर की टिकट कैसे बुक हो रही है, वो एपीआई मांग रहे हैं पीवीआर वालों से कि भाई एपीआई दे दो। हम जब भी टिकट बुक करेंगे आपसे रिक्वेस्ट मांगेंगे, आपने ओके कर दिया तो हम टिकट बुक कर देंगे। मान लो एक सीट आपने ली 310, अब एपीआई कर ली, उसको थोड़ा ना दिया पेटीएम को, बुक माई को भी दे रहा है और पता नहीं कितनी वेबसाइट्स को दे रखी है। मान लो सेम टिक सेम सीट तो बुक कर ही नहीं सकता कोई। तो अगर वो बुक कर रहा है कोई बंदा, उसने हिट मारा, जब नॉट अवेलेबल आ गई, मतलब किसी और वेबसाइट ने बुक कर ली वो, ठीक है। सबको एपीआई दी जाती है वहां पे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं एपीआई। वेब स्क्रैपिंग होती है डेटा चुराना, इन हिंदी सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि देखो अमेजोन पे जाओगे, अमेजोन वाले आपको डेटा क्यों देंगे, आपके रिश्तेदार थोड़ा ना लग रहे हैं, ठीक है। ना फ्लिपकार्ट वाले देंगे, तो आप क्या करोगे, सिंपली डेटा स्क्रैप करोगे। स्क्रैपिंग मतलब चुराना, ठीक है। हाँ, और क्या है, ठीक है। फिर आ गया डेटाबेसेस, ठीक है। कि डेटाबेसेस क्या है, माई सीक्वल, amazon वेब सर्विसेज, या फिर कोई भी डेटाबेस हो सकता है आपके पास। आपने माई सीक्वल सीखा है, मैं माई सीक्वल में आपको कनेक्ट कर दिखाऊंगा। आप बोलोगे सारों में सिखाओगे, नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि 90 प्लस से ऊपर है, किस किस में सीख लोगे। आप amazon को सीखने जाओगे तो पहले 3 महीने फिर amazon में देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैं बताता हूँ। इंडस्ट्री में होता है ये भी, ठीक है, कि आपको अमेजोन का डेटा कल को फैच करने को बोल दिया जाएगा, पर आप क्या करोगे, उतना टर्म सीख लोगे। कैसे सीखोगे, अपनी जो आप यहाँ पर सीख रहे हो ना, हम पता है डेटा साइंस से मैं अब जो रियलाइज करता हूँ, पहले मैं रियलाइज करता था कि हाँ ठीक है ये कोर्स करने आता है बंदा, या मैं भी कोर्स कर रहा था किस टाइम पे, ये सोचता था कि इस कंप्लीट करना है, इससे मेरे को सब कुछ आएगा। पर हम उस टाइम पे क्या सीख रहे होते हैं, एबिलिटी, सोचने की एबिलिटी सीख रहे होते हैं, बस और कुछ नहीं। जितना हम सोच पाएंगे ना उतना हम कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लो आपने एक डेटाबेस से सीख लिया, तो आपने कहा यार ऐसा कुछ ही होता होगा मिलता जुलता, तो क्या पता मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन दे दे कोई, कि मैं फटाफट से कनेक्ट कर पाऊँ। वो कहाँ मिलेगी, इंटरनेट में मिलेगी। आपने सिंपल लिखना है कि भाई मुझे जुपिटर में amazon का डेटा चाहिए, तो कैसे कनेक्ट करूं, बस इतना लिखना। अब तो चैट जीपीटी आ गया और इजी हो गया। हाउ टू कनेक्ट माई सीक्वल विद पाइथन, या फिर माई सीक्वल विद जुपिटर नोटबुक, या फिर पांडास में कैसे लोड करें, सिंपल लिखना है, ठीक है। एक अगर चीज आती है तो आप 90 प्लस डेटाबेस को 90 प्लस तो करने की जरूरत नहीं है, जब जिसकी जरूरत होती है तब सीखते हैं, ठीक है। प्रोसेस का सेम, ऑलमोस्ट सेम सेम होता है, ठीक है। इवन बंदे ने पूरी इंटरनेट पे भी जाओगे ना, नॉर्मल भी लिखोगे तो भी पता लग जाएगा। जैसे देखो, मैं एक जनरली मान लो, मेरे को भी नहीं आता अमेजोन से कनेक्ट करना, जब तक मुझे नीड नहीं है मैं सीखूं क्यों, फालतू में टाइम वेस्ट करूंगा मैं अपना, और जिसकी नीड है वो सीखूंगा ना मैं। जैसे कि लिख सकता हूँ कि हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम AWS इन पांडास, जो भी। हाँ, ठीक है, ये देखो एक एक चीज इसने दे दी यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, हाउ टू रीड एंड राइट फाइल्स स्टोर इन AWS, जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर है वो कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, ये लो, ठीक है। ये लो, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। ये देखो, आईडी की देगा कुछ, ये अमेजोन खुद डिफॉल्ट कीज देता है, ये सारी चीजें तो वो थोड़ा बहुत तो आपको सीखना पड़ेगा। देखो पांडास में रीड करोगे, ऐसे हम हिट मारना होता रिक्वेस्ट, ठीक है। किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, CSV में देखो, मान लो पांडास के पास, तो वहां से लेकर आ रहा हूँ CSV फॉर्मेट में। उसके लिए आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप क्या पाइथन का पैकेज है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे AWS, और ये एंगुलर करके नाम है, ये डाउनलोड करना पड़ेगा वो, तब जाके आप यूज कर पाओगे AWS का ये, और इससे आप हिट मार पाओगे रिक्वेस्ट को, ठीक है। अब आप कहोगे कि समझ नहीं आ रहा, अभी अभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जब सीनियर लेवल पे जाओगे ना धीरे धीरे आपको सारी चीजें आती रहेंगी, जैसे जैसे काम करते हो ना, तो तभी तो कहते हैं कि काम करते हो तो आपको चीजें और समझ आती हैं, ठीक है। 99 प्लस डेटाबेसेस हैं, एक दो तो क्या ही बोलूं मैं, नो सीक्वल डेटा, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, रेडिस, ये सारे डेटा है। धीरे धीरे चीजें जाओगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे चीजों को, कभी भी डिनाई मत करना बस चीजों को कि मेरे को ये नहीं आता तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। नहीं तो निकाल दे जाओगे मार्केट से, कब निकाल दोगे पता भी नहीं लगने वाला। जब जो चीज आ गई सीख लो, कर लो और कर दो। सिर्फ मैं बताता हूँ आईटी के अंदर क्या होता है, कई बंदा, जैसे मैं मान लो पाइथन डेवलपर हूँ ना, कोई बंदा जावा डेवलप जावा का काम आ गया उनके पास,
वो नया बंदा नहीं हायर करेंगे, वो पहले अपने बंदे को पूछेंगे भाई तू करेगा। अगर मैंने ना कर दिया तो वो बंदा तो हायर करेंगे, मेरे को फायर कर देंगे, क्योंकि अब पाइथन का काम ही नहीं है। जिसका काम आएगा उसी को वही तो करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसा माइंड खोल के रखना है कि एक लैंग्वेज सीखते हैं ना तो हमें, मैं मतलब मैं बताया ना कितनी बार कि मैंने लैंग्वेज अगर ये सीख लो तो आपको दो तीन लैंग्वेज सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर एक भी अच्छे से कर लिया आपने। लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है। मैंने यहाँ खाना बोल दिया, किसी ने पंजाबी में बोल दिया, किसी ने हिंदी में बोल दिया, बात तो एक ही बोल रहे हैं, है ना। तो इसका ध्यान रखना। आप घूम फिर के वापस आ जाता हूँ मैं डेटाबेस से, मतलब डेटा लाना सबसे पहला काम है, डेटा लाना, आप कहीं से भी आए वो। मान लो कंपनी बोलते हैं हमारे पास डेटा नहीं है, तो अब क्या करोगे, वेब स्क्रैपिंग करोगे, चुराओगे डेटा जाके। कंपनी कहेगी हमारे पास डेटा ही नहीं है, डेटा तो काम करना है, मान लो काम आ गया कि बस डेटा भी नहीं होगा कई कई टाइम पर, तो अब आप डेटा स्क्रैपिंग करोगे, वेब स्क्रैपिंग सॉरी। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, वहां जाओगे, यहाँ जाओगे, सारों से डेटा गेट करके लाओगे। इन जनरल अगर बड़ी कंपनी में हो तो डेटा इंजीनियर ये काम करके देता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको डाटा लाना, अगर बड़ी कंपनी में हो। नहीं तो डेटा इंजीनियर भी आप ही हो। ठीक है, मैं रियलिटी भी बता रहा हूँ साथ साथ में, डार्क रियलिटी जो आईटी के अंदर चलती है ना। सीखने को ज्यादा मिलता है, पैसा चाहे बेशक कम मिल जाए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जितना सीख जाओगे ना, जब नेक्स्ट कंपनी में जाओगे ना, आपको उसी स्किल के बेस पे और अच्छे इसके वो मिलेगा, पैकेज मिलेगा। क्या आप बोल सकते हो मैंने पिछली पिछली कंपनी में ये काम भी करे हैं। अगर आप पाइथन में रह गए ना, फिर पाइथन पे ही रह जाओगे, और कल को पाइथन के ऊपर भी कोई लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा हम इंसान कहाँ की तरफ भागते हैं, जो इजीएस्ट वे। ठीक है, जो इजी होगा, कैसे भागे चैट जीपीटी की तरफ 2 मिनट में, सबसे आसान था ना चीजों को करना। ठीक है, डेटा आ गया। सेकंड क्या काम होता है फिर डेटा आने के बाद, हमारा शेप चेक करनी, इन्फो इन्फो चेक करना, है ना, कि भाई कौन सा डेटा टाइप है, चेक मिसिंग वैल्यूज चेक करना, इससे कर लो चाहे इस एन से कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यूनिक वैल्यूज चेक करना डेटा के अंदर, इस यूनिक नाम का फंक्शन है यहाँ दे रखा है। फिर इन्फो चेक करना कि मेमोरी कितनी ऑक्यूपाइड हो रही है आपके डेटा में। ठीक है, उसके बाद हाई लेवल मैथमेटिकल ओवरव्यू लेने के लिए डिस्क्राइब फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, याद होगा डिस्क्राइब में एक एक चीज समझाई है मैंने आपको। ठीक है, फिर उसकी सेकंड काम क्या है, क्लीन करना उन मिसिंग वैल्यूज है तो, डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट ड्रॉप डुप्लीकेट से डिलीट करना उसको। ठीक है, उसके बाद एज टाइप, अगर डेटा टाइप इनकरेक्ट है तो एज टाइप से चेंज करना उसका डेटा टाइप। ठीक है, ये सेकंड स्टेप आपका इधर कंप्लीट होगा डेटा रैंगलिंग के अंदर। डेटा रैंगलिंग में क्या है, डेटा लाना, उसको देखना, और उसको डिलीट जो क्लीन करना है वगैरह सब कुछ, मैसिंग डेटा को ठीक करना। ये समझ आ गया। उसके बाद है, ये समझ लो गाइडलाइंस होगी कि भाई ये करना ही है, करना है आपको डेटा प्री डेटा एनालाइजिंग प्रोसेस के अंदर, जिसमें ईडीए भी अभी आएगा। डेटा रैंगलिंग आ गया, ईडीए आ गया। ईडीए में क्या है, डेटा को समझना अब। ठीक है, मान लो आपके पास एक बच्चे ने कॉपी लिखी है, कॉपी में बड़े गंदे राइटिंग से लिखा, उसने किसी में स्पेलिंग मिस्टेक ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, सबसे पहले काम क्या होगा, उसको सही से लिखना ना कॉपी के ऊपर, फिर समझना कि उसने लिखा कैसा। वो ईडीए है। अभी आ रहा, क्लिक हो रहा है। चलो, तो एक्सप्लोरेटरी, हाँ, आपको आ रहा है। उसको तो छोड़ दो, वो ही हो जाएगा कहीं कामयाब, हाँ कह रहा वो ही उसी को आ रहा था। ठीक है, कह रहा बात तो सही करी, उस बंदे को जॉब मिल गई है ना। हाँ यार सही, मैं तो पूछता रह गया, उसको आता था, वो कर गया। ठीक है, तो अपने अपने में फोकस करो अभी। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या गया कि एक बच्चे ने कॉपी लिखी है, बहुत गंदी राइटिंग में लिखी है, पर पहले सबसे पहला काम क्या होगा, आपको उसको क्लीन करना ना, सेकंड स्टेप डेटा रैंगलिंग, भाई साफ साफ लिखो, पहले उसको स्पेलिंग मिस्टेक है ठीक करके लिखूंगा, फिर उसको समझूंगा कि उसने लिखा क्या था लाइन बाय लाइन। ठीक है, वो ईडीए का बात पार्ट आ गया। तो exploratory data analysis, ED is the process of examining, understanding the data before performing any statistical analyzing. ठीक है, it help us to gain insight, detect patterns, पैटर्न डिटेक्ट करना। ठीक है, आइडेंटिफाई रिलेशंस विद इन अ डेटा सेट। ठीक है, रिलेशन फाइंड करना उनके अंदर कि क्या रिलेशंस बन रहे हैं, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, ये सारी चीजें पता करनी। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा, फाइंडिंग कोरिलेशंस या कोवेरियंस, कोवेरियंस हमने पढ़ा नहीं अभी। ठीक है, क्या पढ़ा है, सुना था, अभी पढ़ लेंगे। हाँ, फिर आ गया डूइंग यूनिवेरिएंट या फिर मल्टीवेरिएंट एनालाइजिंग। अब ये यूनी और मल्टी का मतलब क्या है, यूनी मीन्स एक होता है, मल्टी मीन एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। ठीक है, या फिर डाई बोल सकते हो, डाई को दो बोलते हैं। ठीक है, मल्टी मीन, और ये वेरिएंट क्या है, वेरिएंट है फिर से आ गया वेरिएबल या फीचर या कॉलम, कुछ भी बोल लो। सिंगल कॉलम पे एनालाइजिंग या फिर मल्टी वेरिएबल्स पे वेरिएबल वेरिएंट कॉलम। ठीक है, या तो सिंगल पे करोगे पहले आप, या फिर डबल डबल पे भी करोगे आप। ठीक है, ओके, प्लॉटिंग ग्राफ्स विजुअलाइजेशन के लिए सीबॉन मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया ईडीए के अंदर।
जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ आर्गुमेंटेशन ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल सबसे पहला ये काम होगा कि आउटलायर्स फाइंड करने क्लीन करने के बाद डेटा को, है ना, कि किस में आउटलायर है, कितने आउटलायर्स है। ये ग्राफ होता था, ये किसका ग्राफ है? जेड प्लॉट का, आउटलायर्स चेक करने के लिए। ठीक है। इस मैक्स लेंथ कैसे निकलती थी? मैक्स से ऊपर जाता होता था, याद है? और मैक्स से नीचे है तो वो सारा आउटलायर है, ठीक है। हाँ, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू माइनस थ्री वन 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 होता था, जो भी 75% आता था। एक्चुअल डेटा आपका ये होता है, देखो इंटर क्वार्टर रेंज ये है आपकी, एक्चुअल डेटा आपका यही है। मेजोरिटी ऑफ डेटा ये रहा, ठीक है। रिमूव करना आउटलायर्स को, मर्ज करना डेटा उसको, मतलब आपके पास एक D1 है, D2 है, दोनों को जोड़ के एक बड़ा डेटा सेट बनाना। मतलब मान लो एक पड़ा है माइस्क्ल में, एक पड़ा है अमेजोन पे, एक पड़ा CSV फाइल में, तीनों को कलेक्ट करके मर्ज करोगे डेटा, फिर तभी बड़ा बनेगा ना। जितना ज्यादा डेटा उतना अच्छा मॉडल, उतना अच्छा मॉडल, है ना। मान लो मैं आपको दो पेज पढ़ा दूं और आपको पेपर दिया हो, तो कितना होगा? उतना ही आंसर दोगे ना आप। जितना ज्यादा पेपर पढ़ोगे, जितने बुक्स को पूरी कंप्लीट कर लोगे, तो ऑब्वियसली उससे क्या पता, उससे एक्स्ट्रा बुक पढ़ लो तो और बढ़िया हो जाए पेपर आपका। फिर एडिंग नए कॉलम्स भी ऐड करने हो सकते हैं आपके उस फॉर्म में, ठीक है। इसी को हम फीचर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, जिसमें आप नए कॉलम्स को ऐड करते हो। तो कहाँ गया? ये रहा। फीचर फीचर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है कि नया कॉलम बनाना कोई। एग्जाम्पल दे देता हूँ फीचर इंजीनियरिंग का एक। मान लो आपके पास डेटा आया कार का, ओल्ड कार का डेटा है, उसने बता दिया भाई बंदे ने कि आज मैंने क्या बोलते हैं, कब खरीदी थी, परचेजिंग ईयर लिखा हुआ उसने 1997 लिखा हुआ मान लीजिए, ठीक है। और बेच वो रहा है 2014 में, तो 14 चल रहा है ना, हाँ 24, ठीक है, 2024 में चल रहा है। तो आप क्या करोगे कि एक नया फीचर बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2024 से माइनस कर दोगे और एक जो कॉलम बन के निकल के आएगा ना, वो आएगा कितने साल हो गए इस कार को, उसके बेस पे प्राइस लगता है ना। तो आप क्या करोगे, उसका क्या करोगे भाई, 1947 में खरीदी थी, आप ये बोलोगे ना 8 साल हो गए इस कार को, इतना प्राइस होगा 8 9, तो कैसे ईयर निकालोगे, आज का ईयर माइनस जब ली थी उसने, तो वो ईयर आ जाएगा, इतने का गैप है, 8 का, 9 का, 10 का, ठीक है। वो एक नया कॉलम बना दोगे, ठीक है। तो दीज ऑपरेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड फीचर इंजीनियरिंग बोल देते हैं इन तीनों ऑपरेशंस को आप, ठीक है। और क्या, फिर मतलब फीचर्स के ऊपर ही काम कर रहे हो ना, हर एक फीचर के ऊपर। मशीन लर्निंग इन्फर्शियल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव से बनती थी, ठीक है। तो आप देखते थे कि कौन सा मॉडल लेगा, इन्फर्शियल या डिस्क्रिप्टिव स्टैट, दोनों चीजें करोगे ना ऑब्वियसली पहले तो एनालाइजिंग के लिए। तो इन्फर्शियल क्या था? छोटे से ग्रुप से गैस करते हैं कि पॉपुलेशन निकालना, इन्फर्शियल स्टैटिस्टिक्स में आता है। मीन मीडियन मोड डिस्क्रिप्टिव में आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ कंक्लूडिंग बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि मान लो रोहित शर्मा इज बेटर बैट्समैन इन सेकंड इनिंग, आईपीएल का डेटा सेट उठा के चेक करोगे, है ना। फिर क्या, ब्रिंगिंग फीमेल्स इंक्रीज योर चांस टू सर्वाइव इन टाइटैनिक, डेटा टाइटैनिक का उठाओगे तभी पता लगेगा, ठीक है। इन दिल्ली द मोस्ट कॉस्टली प्लेस फॉर ईटिंग, जोमेटो का डेटा उठाओगे तभी पता लगेगा, है ना, कि नहीं? नहीं पता लगेगा। जोमेटो का तो वो, जोमेटो को उठा के तो ऑनलाइन में जा रहा है, जोमेटो का डेटा स्क्रैप करोगे ना आप। नहीं नहीं, कॉस्टली प्लेस फॉर ईटिंग। कॉस्टली ऑनलाइन जो तू बाय करेगा, कौन सी जगह महंगी है? डाई डिनर वाला भी तो आपको पॉइंट लगेगा उसमें, क्या रहेगा? नहीं नहीं, ऑल ओवर डेटा उठा लो ना। आप जोमेटो में ये बताता ना कि 2 पर्सन के लिए कितना खर्चा लगेगा, 200 500 600, तो आप कॉस्टली निकाल लोगे उसको डेटा ले आके, जो सब कुछ करके, है ना। फिर फिफ्थ स्टेप क्या होता है, कम्युनिकेशन रिजल्ट्स, है ना, 5 स्टेप्स है ना इसमें। रैंगलिंग, एक्सप्लोरेटरी, डेटा कंक्लूजन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो आप ऐसे चार्ट्स बनाओगे, रिपोर्ट्स तैयार करोगे, पीपीटी से तैयार करोगे, ठीक है। बेस्ट ब्लॉग्स लिख सकते हो, ब्लॉग पोस्ट इन पर्सन जाके बताओगे, समझाओगे सामने वाले को, काम कर लो, और कर लो, रुकना नहीं चाहिए तो, ठीक है। अब आगे काम करते हैं हम, वर्किंग विद जेसन फाइल या एसक्यूएल, ठीक है। आपको याद है मैंने अभी बताया था कि कहीं से भी डेटा आ सकता है, वैसी एक तरह की जेसन फाइल है, ठीक है। वहां से डेटा कैसे आता है वो दिख रहे हैं। ये रहा पांडास का आयरस डेटा है जेसन में, ठीक है। अगर मैं इसे फाइल दिखाऊं ना आपको, आयरस का डेटा है, ये रहा, कल दिखा रहे थे आप हमें, है ना। जेसन फाइल होते हैं, जावास्क्रिप्ट अनोटेशन फाइल, ठीक है। ये कुछ ऐसा डेटा है, ठीक है। इस पे तो एनालाइजिंग करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू मैं पांडास में लोड कर लूं, काश, है ना, जुपिटर पे कर लूं बढ़िया से। तो मैं क्या करूंगा, आयरस वाला फ्लावर का डेटा है ये, एक फ्लावर है, स्पीशीज है सतोसा वर्सिका और वर्जिकलर, ठीक है। तो ये क्या है, रेयर स्पीशीज है, ये फेक नहीं है ये डेटा, रेयर स्पीशीज है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मिलती है। तो आप क्या कर सकते थे, मैं दिखा देता हूँ पहले।
ये तो पता नहीं। ये रहा। किसने लगाया? ठीक है। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा रेयर है। तो इसका है, देखो, सेपल लेंथ है इसकी, सेपल विड्थ, मतलब वो जो फ्लावर है ना उसकी लेंथ विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ है, उसके बेस पे जज करा जाता है कि ये फ्लावर कौन सा है। ठीक है, तीन तरह की वैरायटीज बताई है मैंने, फर्जी का और वर्जी वर्जाई वर्जिन वर्जिन करके तीन तीन है। ठीक है, इतना याद रखो, तीन है। ठीक है। तो सेपल है, सेपल लेंथ है, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। ठीक है। तो इसके बेस पे, हाँ, इसके बेस पे ये बताता है कि ये वर्सी कलर। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहा है अगर आपने डेटा डाला, आपने, आपसे पूछा गया चार ऑप्शंस कि आपने सिंपल लेंथ, आपको फ्लावर मिल गया कहीं पे, आपने पता कर लिया डेटा कि भाई उसमें क्या क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इतनी कितनी है, अगर मान लो आपने ये डाली वैल्यू, तो सीधा करेक्ट कर जाएगा कि ये वाला था मॉडल। जैसे आजकल फ्लावर फोन पे कैमरे से आगे कि डिटेक्ट कर लेता फ्लावर कौन सा है, वो चीज इससे होती है। ठीक है, वो पीछे नंबर ही चलते हैं, मशीन मैंने बताया ना मॉडल्स, वो नंबर की खेल है सारी। ठीक है, अभी मैं ये सिखा रहा हूँ कि डेटा कैसे लोड करना है। जेसन में है ना, तो आपका क्या लिखना है, रीड जेसन, है ना। हम्म। तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं, जैसे सीएसवी फाइल हो तो सीएसवी, जेसन आपके पास फाइल आ गई तो जेसन का इस्तेमाल करोगे आप। ये एपीआई है। ठीक है, ये भी जेसन फॉर्मेट में ही आती है। अगर मैं इसको इंटरनेट पे जाके क्लिक कर दूं ना, ये देखो, ये डेटा है, ये ऐसी एपीआई देती है आपको कंपनीज। ये है उसका रेट, कन्वर्जन का रेट है ये, कि इंडिया के एनआरआई पे कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं ना कन्वर्जन, इसके बेस पे कन्वर्जन कर देगा ये। अगर मैं इसकी जगह पे ये हिट मार दूं, ये शायद दुबई होगा, ये देखो दुबई का रेट आ गया। करंट डेटा बताएगा आज का, कि आज क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसे एपीआई होती है, ये एपीआई का काम होता है। जब गूगल पे, वो बता देता हूँ, गूगल पे जाते हैं ना हम, या गूगल पे पे या पेटीएम पे जब पे करते हैं हम स्कैन करके क्यूआर से, है ना, तो क्या होता है, वो पेटीएम के पास कोई परमिशन नहीं है, बस उसके पास एपीआई है, जो भी बैंक आपने हिट मारा है, ठीक है, उसने करा, तो वो बैंक जाएगा उस बैंक के ऊपर जिसका आपका अकाउंट है, उससे पूछेगा बैलेंस है इसके पास और पासवर्ड वगैरह सब सही है, हाँ, तो वो ओके करता है, फिर जाके आपके ट्रांजेक्शन होते हैं। पेटीएम बीच में बस बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा वो। यूपीआई का काम है जो भी करना है। ठीक है, वो जाके हिट मारता है, वहां से चेक करता है कि बैंक जो भी एसबीआई में मारा है, एसबीआई में जाके चेक करेगा आपको बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि पेटीएम को आपको बैलेंस तक नहीं पता। ठीक है, जब आप कोड डालते हो ना चेक करने के लिए बैलेंस कितना है, ठीक है, वो पेटीएम फिर हिट मारता है उसको, रिक्वेस्ट बैंक वालों को कि बताओ इसका बैलेंस, ये पूछ रहा है। मैं नहीं पूछ रहा, मैं देख भी नहीं रहा। नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। एक्चुअली मान लो आपका, उसको अगर पेटीएम को पता है ना किसके बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है, तो वो उसको अच्छी स्कीम देगा ना, पट्टेगा नहीं। ठीक है, आपके में 4 करोड़ पड़े हैं ना, उसको फायदा होगा। वो कहेगा कि एक काम, कोई और बैंक उसके साथ रिलेशन बनाएगा पेटीएम के साथ, और बोलेगा कि तुम पुश करो अपने कस्टमर्स को, जिनके पास ज्यादा हाई लेवल पैसा है, उनको बोलो कि हमारे पास पैसा पे करो, हम ज्यादा ब्याज देंगे आपको। ऐसे होती है ब्रीचिंग। जैसे एटीएम में भी जाते हो ना, किसी भी एटीएम में जाते हो आप, कार्ड लगाते हो, तो वो, उसको पता ही नहीं है कि किसी भी एटीएम में जाके लगा सकते हो ना आप, तो उस बैंक को कभी नहीं पता लगेगा कि आपका बैलेंस कितना है। ठीक है, ये सारा काम मास्टर रुपए लिखा होता है ना पीछे कार्ड के, और क्या लिखा होता है, वीजा, ये संभालते हैं सारा काम। ठीक है, इनका काम है कि डेटा को सिक्योर रखना हर बंदे का, किसी को किसी के बारे में किसी बैंक को किसी के एटीएम पैसे के बारे में ना पता लगे। मास्टर वीजा का काम है ये। इनका काम है, जैसे आपने कार्ड लगाया जिसका भी, एसबीआई का लगाया, तो वो वीजा क्या करेगा, एसबीआई के पास जाएगा और जाके जो भी उसका अमाउंट है चेक चुक करके वो वेरिफिकेशन करके आपको पैसा देता है उसी सेकंड्स के अंदर जितने में आप लगा रहे हो कार्ड। ठीक है, पर उस बैंक को नहीं पता होगा, आपने मान लो एसबीआई का कार्ड है, आप जा रहे हो एक्सिस बैंक के अंदर पैसे निकालने, पर एक्सिस बैंक को नहीं पता होगा कि आपके में पैसा कितना पड़ा है। ठीक है, ये वीजा का काम है, वीजा या मास्टर का, तो इसके पीछे बहुत कहानी होती है। ठीक है, ये एपीआई थी, एपीआई से कैसे डेटा लाना, आपको एपीआई मिल गई तो आपने सीधा यहाँ पर पुट करनी है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, इसलिए ऑनलाइन आ रहा है, तभी मैंने इंटरनेट पे दिखाया आपको डाल के। ठीक है, ये पीली होगी ना स्क्रीन, है ना, मैं आगा मेरी आंखें खराब होगी। हाँ बस, ठीक है, ओके। ये देखो इतने रोज हैं तो 7 कॉलम्स है इसके अंदर। ठीक है, ये है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मान लो डेटाबेस पड़ा हुआ है ना आपके सीक्वल में, वो डेटा को कैसे लेकर आना। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पर क्लिक करके वर्ल्ड वाला, याद है सिटी वाला डेटा, मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया था। सीक्वल फाइल है, डॉट एसक्यूएल।
तो वो कैसे लोड करनी है आपको डेटा के अंदर, वो बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो डेटा है ना उसको यूज कर लेना, जरूरत नहीं है एक लिंक पे जाके डाउनलोड करने की। ऑलरेडी जो डेटा बनाया था अपन ने प्रैक्टिस के लिए माई SQL के अंदर, वो डेटा को एक्सेस करके दिखा दो मुझे, इतना यहाँ तक लाके दिखा दो बस। इतना ही आपका मेन टास्क होगा। कैसे होना ही नहीं, गूगल कनेक्ट आप डिटेल ये देख बता रहा हूँ ना, इंस्टॉल करोगे यहाँ मत करना, CMD पे जाके कर लेना। यहाँ करना है तो एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना पड़ता है आपको। पिप इंस्टॉल माई सीक्वल हाइफन कनेक्टर डॉट हाई पाइथन। पाइथन के लिए कनेक्टर इंस्टॉल करना, माई सीक्वल जो है कनेक्ट कर पाऊँ पाइथन के साथ, तो ये कनेक्टर इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये हो गया इंस्टॉल। उसके बाद आपने करना है इम्पोर्ट माई SQL डॉट कनेक्टर। उसमें आपने लिखना है माई SQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। ये मैंने आपको कनेक्ट कराया भी हुआ है, दिखाऊं? ये वाला हाँ जी। आपने कराया हुआ है पहले, पर आपने मुझे बोला था कि बाद में करेंगे जब जरूरत होगी। नहीं कर लिया था हमने, पहले वाली फाइलों में से कनेक्ट नहीं करा था हमने। आपने कराया हुआ है। सीक्वल में जाओ, नीचे आ जाओ, ये तो सब सिखा देता कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद में पाइथन में कैसे कनेक्ट करना है ये बताया था, देखो। इंस्टॉल क्लाइंट, चलो यहाँ तो हम पाइथन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये और अलग कनेक्टर्स हैं, मतलब आप डाउनलोड सेम चीज, कनेक्शन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ये चीज तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर रखा है। माई SQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। कनेक्टर के अंदर कनेक्ट नाम का एक फंक्शन है, उसको उठाया, उसमें चार चीजें पास करनी है आपको। होस्ट, लोकल होस्ट लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लिखना है यूजर का नाम, जो आपके डेटा का नाम है, यूजर रूट ही है, याद रखना सबका भी। पासवर्ड में आपकी स्पेलिंग भी यही रहनी चाहिए पासवर्ड वाली, नहीं एरर मिल जाएगा। और पासवर्ड के अंदर जो पासवर्ड आपने दिया है। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस का नाम, क्या आपके इतने सारे डेटाबेस है उसमें से एक डेटा का नाम दोगे, और उसके बाद लिखना है अगर ये चला चला, नहीं चला तो मत लिखना इसको। ठीक है, कई बार मेरे को दिक्कत देता है तब लिखना पड़ता है मुझे यहाँ पर। जैसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कनेक्शन बनाता हूँ, कनेक्शन बन गए। अब मैं लिख सकता हूँ रीड SQL क्वेरीज। सीधा यहाँ पर मैं कहूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आपकी इसके अंदर टेबल्स होंगे ना, वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर मेरे पे 3 टेबल थे, कंट्री था और एक दो और थे। ठीक है, उसमें से मैंने कहा स्टार फ्रॉम, जितनी क्वेरीज वहां लिखते थे, सिंपल यही क्वेरी लिखनी है आपको, क्वेरी लिखनी आनी चाहिए। ये क्या करता है, सारा टेबल लाके देता है ना, कॉमा कनेक्ट। जितनी क्वेरीज आपने लिखी है ना कोटेशन के अंदर धनिया पाइथन, देखो मैं पाइथन में लिख रहा हूँ SQL की क्वेरीज, देख रहे हो? समझ पा रहे हो कि हाँ ये आपस में कैसे लैंग्वेज को कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद कनेक्ट, जो कनेक्शन बनाया ना वो देना पड़ेगा आपको यहाँ पर, कॉमा देके रन करोगे। और पांडास का एरर आ गया, क्योंकि पांडा इंपोर्ट नहीं किया होगा सबसे ऊपर। SPD रन कर लिया, ये फिर से एरर देगा यार, शिट। इसको कमेंट कर देता हूँ, ये लो, आ गया। ठीक है, ये मेरा डेटा वहां से माई SQL से, वर्क बेंच से अपलोड हो गया यहाँ पे। 3 तरीके बता दिए मैंने यहाँ पे आपको। अब CSV से तो बताने की जरूरत नहीं है, जेसन फाइल। ठीक है, API से एक्सेस करना हो गया, या फिर माई SQL से डेटा कनेक्ट करना हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। और एक तरीका क्या था, वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। हाँ, ये मैं आई थिंक डेटाबेस तो माई SQL हो गया, हाँ। CSV फाइल तो पता है, API से अभी देखा हमने। ठीक है, और वेब स्क्रैपिंग से कैसे देखेंगे वो देख लूंगा मैं भी। वेब स्क्रैपिंग देखता हूँ, उसके लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी आपके लिए। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, डेटा आ गया, अभी थोड़ी देर में करते हैं इस क्लास को ना, रुकना यार। यहाँ पर API समझाई हुई है मैंने, क्यों समझाई है यहाँ पे API? छोड़ दो ये बस। हाँ ऑलमोस्ट, नहीं अभी आएगा। इसमें क्या करा है, असाइनमेंट डेटा। ठीक है। इसके बाद हमने करना है अगला, कितने गए EDA के अंदर, EDA में गैदरिंग, ये वाले में मैंने पहली फाइल बता दी आपको डेटा कैसे लाना था। ठीक है, बाकी रहने दो, बाकी का काम भी यही सारा का था, फैच डेटा, डेटा रेंगलिंग क्लीनिंग का होता था। उसके बाद क्या था स्टेप, ये सारा मैं भी बताता हूँ अगले फाइल में, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है यहाँ पे अच्छे से ना। इसको भाई इतना समझ आ गया ना, बस ये पहली फाइल के बाद स्टेप समझ आ गए। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे इस सारे काम। ठीक है, अब हर एक के अंदर अपनी अपनी चीजें हैं। ठीक है, ये हो गया, ये वेरिएंट, डेटा आ गया। अगला स्टेप हमारा डेटा फीचर इंजीनियरिंग होगा। ठीक है, अभी 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं हम इस क्लास को, ओनली 5 मिनट्स, उसके बाद आराम से जाना, रिदम टूट जाएगा नहीं तो। 5 मिनट में अमन मैं अभी करता हूँ सेंड आपको ना। हाँ जी सर, ओके।